साहेल इलाके में नई अस्थिरता का कारण अलकायदा से जुड़ा जनिम जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन बन गया है। हाल ही में इस आतंकवादी संगठन ने सेनेगल से माली की ओर जा रहे कई तेल ले जाने वाले ट्रकों को नष्ट किया और सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी ब्लॉकेड लगा दी। इस हमले से केवल माली ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता भी खतरे में पड़ गई है। माली वर्तमान में पश्चिम अफ्रीका के सबसे अशांत देशों में से एक है, जहां राज्य का नियंत्रण कमजोर हो गया है और इस्लामी कट्टरपंथी सशस्त्र समूह धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। सेनेगल माली के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाइफलाइन है। खाद्य, ईंधन और अन्य आवश्यक सामान का बड़ा हिस्सा इसी सीमा के रास्ते आता है। हाल के समय में साहेल इलाके में अलकायदा से जुड़े जनिम और इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। अपनी ताकत दिखाने और नियंत्रण स्थापित करने के हिस्से के रूप में यह हमला किया गया है। सीमा से लगे मुख्य सड़क पर माली की ओर जा रहे कई तेल ले जाने वाले ट्रक थे। जनिम के सशस्त्र सदस्य अचानक हमला करके ट्रकों में आग लगा देते हैं। इस हमले के बाद संगठन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि उन्होंने सेनेगल माली सीमा पर वाणिज्यिक परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे एक तरफ ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है और दूसरी तरफ स्थानीय लोग डर के कारण सीमा क्षेत्र में आवागमन बंद कर देते हैं। ईंधन की कमी, माली मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। तेल की आपूर्ति रुक जाने से देश में ईंधन संकट और गंभीर होने की आशंका बढ़ गई है। मुद्रास्फीति, खाद्य और दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। परिवहन में बाधा आने की वजह से स्थानीय बाजारों में सामान की कमी दिखाई दे रही है। आर्थिक अलगाव, माली पहले से ही पश्चिम अफ्रीका के राजनीतिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अलग-थलग पड़ चुका है। अब सीमा की नाकेबंदी उनकी अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाल रही है। यह हमला यह साबित करता है कि जनिम अब सिर्फ ग्रामीण या मरुस्थलीय इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक वाणिज्यिक मार्गों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। सेनेगल अब तक तुलनात्मक रूप से स्थिर रहा था, लेकिन इस हमले के बाद यह देश सीधे आतंकवादी खतरे के सामने आ गया है। पश्चिम अफ्रीका का क्षेत्रीय गठबंधन एकोवास लंबे समय से माली और नाइजर के सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिबंध लागू किए हुए है। इस स्थिति में आतंकियों की नाकेबंदी हालात को और जटिल बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर फ्रांस और अमेरिका को पहले से ही साहेल इलाके में आतंकवाद को रोकने में असफल रहने के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही थी। अब यह नाकेबंदी उनके नीतियों की अप्रभाविता को फिर से उजागर कर रही है। माली का राजनीतिक संकट और गहरा सकता है। अगर जनता में गुस्सा बढ़ता है तो तख्तापलट वाली सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती, अगर सेनेगल लगातार आतंकवादी हमलों का सामना करता रहा तो पूरे पश्चिम अफ्रीका में नई अस्थिरता फैल सकती है। मानवीय संकट की आशंका, अगर खाद्य, ईंधन और दवाओं की आपूर्ति बाधित होती है तो आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना, संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकन यूनियन या पश्चिमी शक्तियां सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। लेकिन पिछले अनुभवों से पता चला है कि इस तरह का हस्तक्षेप अक्सर दीर्घकालिक समाधान लाने में विफल रहता है। माली सेनेगल सीमा पर जनिम का हमला सिर्फ एक अलग घटना नहीं है, बल्कि साहेल इलाके में बढ़ते आतंकवादी प्रभाव और आर्थिक कमजोरी का प्रतिबिंब है। अगर इस घटना को नजरअंदाज किया गया तो केवल माली ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका लंबे समय में एक भयानक सुरक्षा और मानवीय संकट में फंस सकता है।